आज के वीडियो में हम देखेंगे फिशर, एनल फिशर। क्या होता है एनल फिशर, जिसे हम आयुर्वेद शास्त्र में परिकर्तिका भी कहते हैं। परिकर्तिका के नाम में ही उसका जो मीनिंग है दिखाई देता है। परिकर्तिका बोले तो कर्तनवत वेदना, जिसे काट कर जिस तरह से वेदना होती है उसे हम परिकर्तिका कहते हैं। यह सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में देखेंगे। उसके बाद परिकर्तिका के हम कारण देखेंगे, लक्षण देखेंगे और उसके घरेलू उपाय भी देखेंगे। यह सारी चीज़ें देखने के लिए आपको हमारा यह वीडियो पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। नमस्ते, मैं डॉक्टर आशीष चांडक आपका चांडक यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जो एनल फिशर है उसके जो लक्षण हैं वह हम सबसे पहले लेंगे। सबसे पहले हम एनल फिशर के कुछ कारण देखेंगे। कारण में जो है सबसे ज़्यादा जो कारण कॉमनली दिखाई देता है वो है हार्ट स्टूल। हार्ट स्टूल का आना, उस वजह से पेशेंट के गुदा मार्ग में क्रैक्स आती है। उसी तरह से रात में जागरण, जो पेशेंट रात में जागरण ज़्यादा करते हैं उनके शरीर में वात और पित्त का प्रकोप दिखाई देता है। उस वजह से भी उनके इसमें हमें क्रैक्स दिखाई देती है। उसी तरह से खान पान में मसालेदार खाना, ये जो चीज़ें हैं जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कहा था कि कोई भी अर्धपक्व अन्न का सेवन ना करे, इससे भी फिशर होने का डर होता है। अब ये हो गए सारे कारण। अब इसके जो लक्षण हैं वह लक्षण भी हमें देखना बहुत ज़रूरी है। लक्षणों में दिखाई देता है कि गुदा मार्ग में बहुत ज़्यादा दर्द होना, उसी तरह से लैट्रिन के वक्त आपको फ्रेश ब्लड का आना या लैट्रिन के बाद भी फ्रेश ब्लड का आना, या दिन भर गुदा मार्ग में सुई चुभे जैसा महसूस होना या उसका दर्द दिन भर रहना, यह सारी जो लक्षण है यह फिशर के होते हैं। अब ये फिशर के दो टाइप्स होते हैं, वो कौन से? एक होता है एक्यूट फिशर और दूसरा होता है क्रोनिक फिशर। एक्यूट फिशर यानी जो अभी अभी ताज़ा घाव बना है, यह ताज़ा घाव बहुत जल्द भर के आता है। लेकिन जो क्रोनिक फिशर है उसका मतलब है जो बहुत दिनों से है, हील होता है फिर और तैयार होता है। इस तरह से जो होता है ये है क्रोनिक फिशर। क्रोनिक फिशर थोड़ा तकलीफ देह है। इसके दोनों के उपाय आप खुद ना करें, यह आप किसी भी आयुर्वेद चिकित्सक के पास जाके आप उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट करके चिकित्सा की सलाह ले सकते हैं। इसके छोटे छोटे घरेलू उपाय और आयुर्वेद चिकित्सा के बारे में भी हम थोड़ा जानेंगे। छोटा सा घरेलू उपाय अब कौन सा है, तो जैसे आप रात में अगर गाय के दूध के साथ 2 चम्मच गाय का घी अगर लेते हो तो उसमें आपको लैट्रिन में बहुत राहत होंगी, लैट्रिन सॉफ्ट होंगी, उससे आपकी तकलीफ़ बहुत कम होंगी। उसी तरह इसबगोल, यह इसबगोल का जो नुस्खा है ये सभी को पता है, लेकिन अगर ये रात में आप 1 से 1.5 चम्मच इसबगोल रोज़ रात में थोड़े से कुनकुने पानी के साथ लेते हो तो उससे भी फाइबर ज़्यादा होने की वजह से आपको लैट्रिन एकदम स्मूथ होंगी। उसी तरह आप फाइबरस फूड का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कीजिए। इसमें फाइबर ज़्यादा होने की वजह से आपका जो स्टूल है, जो आपको शौच है, वो बहुत स्मूथ होंगी। उसी तरह से एक आयुर्वेद में बहुत अच्छी चिकित्सा बताई है जात्यादि तेल की। जात्यादि तेल अगर आप गुदा मार्ग पे लगाते हो तो जो क्रैक्स है वो भरने में, वो हील होने में बहुत राहत होती है। उसमें आप थोड़ा सा जात्यादि तेल गुदा मार्ग के अंदर भी छोड़ सकते हो, उससे अंदर भी अगर क्रैक्स है तो वो भी हील होंगी। ये सारी ट्रीटमेंट जो है आपने जो आज देखी ये फिशर से रिलेटेड है, तो ये सारी ट्रीटमेंट आप किसी भी आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह में कर सकते हैं। नमस्ते, आज तक के लिए इतना ही।